तो भैया इस वीडियो में आप सीखने वाले हो यूज ऑफ मे हैव टू। अब मे हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका क्या रूल फुल है और इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसको क्या नोट है, क्या पहचान है, तो सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी टीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए बिल्कुल जहर जहर वाली कमाल कमाल की, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहचान जान लेते हैं। भैया जो ये मे हैव टू है इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में कैसे करते हैं, कैसे जान पाओगे, क्योंकि सब में है दिया है। और भैया जिसमें ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें है दिया हो वो भैया कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। और जिसमें था आ जाए तो वो भैया पास्ट टेंस होता है। और जिसमें गा गी गे आ जाए भैया भविष्यकाल की बात करें उसे फ्यूचर टेंस में कहते हैं। तो फिलहाल इसमें है तो मे हैव टू का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। कोई पूछे तो तुरंत बता देना, चिपका देना, ठीक है। अब पहचान देख लेते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें पढ़ सकता है, भैया याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा। ऐसा कोई वाक्य जिसमें पढ़ सकता है दिया हो, वहां पर मे हैव टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बना दीजिए, चिपका दीजिए बड़े आराम से। अब सेंटेंस में नहीं समझ में आया तो चलो मैं सेंटेंस के द्वारा समझा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मुझे घर जाना पड़ सकता है, पढ़ सकता है आ रहा है ना, तुम्हें मैच खेलना पड़ सकता है, तुम्हें यह वीडियो देखना पड़ सकता है, और हमें तो गीत गाना पड़ सकता है, उसे स्कूल जाना पड़ सकता है, मेरा इंतजार करना पड़ सकता है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है, देखो पड़ सकता है आ रहा है ना, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, हमें अपना काम करना पड़ सकता है, तुमको वहाँ खेलना पड़ सकता है, रोहन को लखनऊ से आना पड़ सकता है। कहने मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें पढ़ सकता है आए, वहाँ पर आपको मे हैव टू का प्रयोग करके सेंटेंस को बना देंगे, बिल्कुल रफा दफा कर देंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ पर मुझे तुम्हें ये हमें क्या है सब्जेक्ट है। अब मुझे अंग्रेजी ऑब्जेक्टिव केस में मत थोप देना वरना गलत हो जाएगा। देखिए तुम्हें अंग्रेजी यू तो फिलहाल होता ही है, ठीक है, हमें अंग्रेजी अस लगा दो, ना ना ना, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्ट बोल रहा है तो सब्जेक्ट लिखना, यानी कि मुझे होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मुझे मतलब मी, तो मी का आपको सब्जेक्टिव केस आई होता है, उल्टा कर देना। जैसे आई से मी तो मी से आई कर देना है ना, वी से अस तो अस से वी कर देना, दे से दम तो दम से ते कर देना। बात आ रही है समझ में? कहने मतलब अगर आई का सब्जेक्टिव केस मी, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो मी का ये सब्जेक्टिव केस है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का अगर ऑब्जेक्टिव केस मी हो सकता है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो सकता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होता है ना तो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है तो भैया यही वाला लिखेंगे। अब जैसे बी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर भले हमें की अंग्रेजी अस होता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं, हमें तो सब्जेक्टिव केस लिख रहा है तो हम भैया यहाँ पर बी लिखेंगे, अस नहीं लिखेंगे। बात है समझ में? जैसे दे, तो दे का क्या होता है, देम, तो यहाँ पर देम मत लिखना, देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, इस तरह से समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हैव टू को भैया वैसे उतार देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सेंटेंस। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, तो मुझे अंग्रेजी आई नहीं मी होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस लिखना हमने। उसके बाद मे हैव टू को वैसे उतार देंगे, मे हैव टू, भैया देज में मिला ऐसे उतार दो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना अंग्रेजी क्या होता है गो। अब बचा घर, तो होम, भैया घर के साथ टू नहीं लगाते, ये मत सोचना कि टू कहाँ नहीं लगा, ठीक है, घर के साथ टू नहीं लगाते। बाकी दुनिया में कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, आगरा जाओ, कहीं भी जाओ, जहन्नुम में जाओ, लेकिन घर के साथ टू नहीं लगेगा, बाकी सारी जगह टू लगेगा। तो चलिए ये हम समझ गए। अगर इसका भैया नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, मुझे घर नहीं जाना पड़ सकता है, तो आई में बस इसी के बाद भैया नॉट चिपका देना, बस हो जाएगा हमारा सेंटेंस। यानी तीसरे नंबर पर नॉट लगा देंगे। मे हैव टू है, मे और हैव टू को जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे, बिछाड़ देंगे, ठीक है, दरार बन जाएंगे, विलन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉट विलन बन गया, भैया अलग कर दिया, ठीक है। तुम्हें इंतजार करना पड़ सकता है तो तुम्हें अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अब मैं हैव टू को तो वैसे उतार देंगे। अगर भैया जुदा करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा कि तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन हम जुदा नहीं भैया एक रखेंगे, ठीक है, मैं हैव टू। अब बचा तुम्हारा इंतजार करना, तो इंतजार करना अंग्रेजी क्या होता है, वेट। लो भैया बन गया। अगला सेंटेंस है हमें अपना काम करना पड़ सकता है, तो हमें अंग्रेजी क्या होगा, वी। और वी के साथ क्या लगाना भैया, मे हैव टू, दहेज में मिला उतार दो, मे हैव टू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, काम करना पड़ सकता है। अब देखो अपना दिया हुआ है तो भैया करना अंग्रेजी क्या होता है, बोलो डू। अब बचा अपना काम, तो वी के अनुसार अपना अंग्रेजी क्या होता है, आवर वर्क। लो भैया बन गया। तुम्हें वहाँ खेलना पड़ सकता है तो तुमको नहीं, तुमको वहाँ खेलना पड़ सकता है तो तुमको अंग्रेजी भैया क्या होगा, यू होगा। मे हैव टू को वैसे उतार देंगे, मे हैव टू, ठीक है। अब खेलना अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, और वहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, देयर। लो भैया बन गया। अगर आपको ये बनाना है कि तुमको वहाँ नहीं खेलना पड़ सकता है तो क्या बताओ, क्या बोलोगे, यू मे
नॉट हैव टू प्ले देयर। ओके, और भैया अगला सेंटेंस है रोहन को लखनऊ से आना पड़ सकता है, लखनऊ से आना पड़ सकता है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रोहन, ठीक है, मे हैव टू को वैसे उतार देंगे, समझो भैया दहेज में मिला है, मे हैव टू। अब आना अंग्रेजी क्या होता है, कम। अब कहाँ से आ रहे हैं, लखनऊ से। तो भैया जब किसी स्थान से हम जुड़ते हैं, जैसे मैं लखनऊ जाता हूँ या मुझे लखनऊ जाना पड़ सकता है, तो मैं लखनऊ से जुड़ रहा हूँ, टच हो रहा हूँ, है ना, मिल रहा हूँ, तो वहाँ पे टू लगाते हैं। लेकिन वही मैं लखनऊ से जुदा हो जाऊँ, अलग हो जाऊँ, जब मैं कहता हूँ मैं लखनऊ से आना पड़ सकता है, मतलब लखनऊ को तो जेब में रख के लेकर आऊँगा नहीं, लखनऊ को तो वहीं मैं चला नहीं, लखनऊ मुझसे छूट जाएगा, जुदा हो जाएगा, तो वहाँ पे टू नहीं फ्रॉम लगता है। तो क्या लगाएंगे, कम फ्रॉम लखनऊ, LUCKNOW, ये भैया बन गया। और लास्ट सेंटेंस है तुम्हें मुझसे बात करना पड़ सकता है। जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस सेंटेंस को आप बनाओगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो भैया अगर वीडियो आपको पसंद आई है और लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।